भैया। भरत, भैया। भरत, मेरे भाई। भैया। मेरे भाई। हाँ भ्राता, पिताश्री आपके वियोग को सहन नहीं कर सके और पिताश्री इतनी जल्दी पंचतत्व में जा मिलेंगे, इसका अनुमान नहीं था। ये सब मेरे स्वार्थी स्वभाव का परिणाम है राम। प्रणाम माताश्री। मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। दुख मत करो मां, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राम, भरत अपने मन की बात तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। भरत जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। महाराज स्वर्गवासी हो गए, वो स्वर्ग से वापस तो नहीं आ सकते, पर भ्राताश्री अयोध्या वापस चल सकते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो अयोध्या चलकर राज संभालें। मैंने राज तिलक यहीं करने का सारा प्रबंध कर दिया है। जिस वचन को निभाने के लिए हमारे पिता महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्या मैं अपने सुख के लिए उस वचन को तोड़ दूं? जिस वचन के कारण हमारी माताएं विधवा हो गईं, क्या मैं उस वचन की गरिमा को धूल में मिला दूं? भाई भरत, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम अयोध्या की राजगद्दी को संभालो, ये मेरी इच्छा भी है और आज्ञा भी। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। अयोध्या के सिंहासन पर आपका अधिकार है। मैं इस अधिकार की रक्षा के लिए आपकी ओर से राज करूंगा। भाई भरत, लोभ से मुक्त तुम्हारी इस भावना का जितना भी आदर करूं कम है। लोभ मनुष्य की बुद्धि को ढकता है और फिर राज्य का लोभ तो बड़े बड़ों को छोटा बना देता है। तुम महान हो भरत, जो तुम में लोभ का दोष तनिक भी नहीं है। अयोध्या की राजगद्दी के लिए तुम अति उत्तम हो। पर राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। गद्दी पर स्थापित करने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए। वनवास में मेरे पास ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। भ्राताश्री, आपकी चरण धूलि भी मिल जाए तो बहुत है। आप अपनी पादुकाएं ही दे दीजिए। समझूंगा आपके चरणों में बैठकर राज कर रहा हूं। तुम्हारी यही इच्छा है तो इन्हें ले जाओ।
इतने सुंदर तपस्वी, इस मानव को लुभाकर विवाह करना चाहिए। कौन हो तुम? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं शूर्पणखा, और तुम हो ही देखने योग्य। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी, विधाता ने क्या संयोग रचा है। तुम्हारा क्या विचार है? मैं तो विवाहित हूँ। ये मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। बड़े भाई जैसे तो नहीं हो, फिर भी मुझे स्वीकार है। तुम्हारा क्या विचार है? तुमसे विवाह वो करेगा जो अपनी लाज खो चुका होगा। जा भाग यहाँ से। इसका बदला अवश्य लूंगी। अभी अपने भाइयों को बुलाकर लाती हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ। लगता है राक्षस कुछ उत्पात मचाएंगे। बहना, किसने तुम्हारी ये दशा की है? अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र वन में आए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिया। क्या? शूर्पणखा, उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं काटी, बल्कि मेरी नाक काटकर मुझे चुनौती दी है। मैं उनसे इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा जिसे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। मारीच, राम और लक्ष्मण के भय को अपने मन से निकाल दो। हे दशानन, उन राजकुमारों से बैर मत करो, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। चुप मूर्ख, मेरे समान संसार में कौन योद्धा है? जैसा कहा है वैसा कर। सोने का मृग। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर मृग है। माया का आविष्कार अति सुंदर हो सकता है, परंतु सत्य नहीं हो सकता सीते। कुछ भी हो, मुझे वो हिरन चाहिए। हट मत करो सीते, पता नहीं किस मायावी राक्षस ने ये कांड रचा है। मेरी इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सकते? मुझे वो हिरन चाहिए, बस। भ्राताश्री, भाभी माँ की यही इच्छा है तो पूरी कर दीजिए ना। ठीक है भाई लक्ष्मण, तुम सचेत रहकर सीता की रक्षा करना।
लक्ष्मण! लक्ष्मण! मैं जानता था कि ये किसी राक्षस की माया है। लक्ष्मण! लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता राम तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण! लगता है वो किसी विपत्ति में फंस गए हैं। जल्दी जाओ, मेरे सुहाग की रक्षा करो। लेकिन आपको वन में अकेले कैसे छोड़ू भाभी माँ? मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी जाओ। आप इस रेखा से बाहर कदापि नहीं जाएंगे, और अगर कोई इस रेखा के अंदर आने का प्रयास करेगा तो भस्म हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षा दो देवी, ब्राह्मण को भिक्षा दो। ये लो बाबा। ये क्या देवी, आप इस रेखा के उस पार से भिक्षा दे रही हैं? हम ये भिक्षा नहीं ले सकते देवी। परंतु मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं देवी, आज हम उपवास ही कर लेंगे। जय भोले, जय भोले शंकर। सुनो बाबा, भिक्षा ले जाओ। छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ। मेरी मुट्ठी में एक बार जो आता है, लक्ष्मण, वो सदा मेरा बंदी रहता है। चलो, छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ। आओ बैठो रथ पर। हे नाथ, हे लक्ष्मण, हमारे पुत्र कहाँ हैं आप? अब तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनने वाला। पुकारो, पुकारो, बचाओ! या!